हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी का आने वाला एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला में क्लास नंबर आज 3 है। आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट आयाम, ऑप्शन 2 तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन 3 आवृत्ति, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ये एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये कोई तरंग है, उसमें विक्षोभ है, तो अभी दो उत्तरोत्तर श्रृंग ये इसे इनके बीच की दूरी ये लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। या दो उत्तरोत्तर गर्त, ये जैसे गर्त हो गया, इनके बीच की दूरी लैम्डा होती है तरंग दैर्ध्य। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट वेग, ऑप्शन 2 त्वरण, ऑप्शन 3 द्रव्यमान, ऑप्शन 4 बल। तो ऑप्शन 3 राइट रहेगा। पदार्थ के संवेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त की जा सकती है। बल किसका गुणनफल होता है? ऑप्शन फर्स्ट द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन 2 द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन 3 भार और वेग का, ऑप्शन 4 भार और त्वरण का। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma, या m क्या है? द्रव्यमान और a त्वरण है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है ये। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यानी कि 3 राशियां सदिश है, एक राशि सदिश नहीं है, उनको पहचानना है। ऑप्शन फर्स्ट विस्थापन, ऑप्शन 2 वेग, ऑप्शन 3 बल, ऑप्शन 4 आयतन। तो इसमें से ऑप्शन 4 आयतन है, ये सदिश राशि नहीं है। विस्थापन, वेग और बल ये तीनों सदिश राशियां हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। क्या हो? परिमाण और दिशा दोनों हो, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन फर्स्ट 100 मीटर, ऑप्शन 2 1000 सेमी, ऑप्शन 3 1000 मीटर, ऑप्शन 4 100 सेमी। तो 1 किलोमीटर यानी कि 1 के बराबर क्या होता है? तो याद रखना 1000 मीटर होते हैं। क्या होते हैं? 1000 मीटर किलोमीटर में। ऑप्शन 3 राइट रहेगा। निम्नलिखित में से त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट A = V + U/T, ऑप्शन 2 A = U + VT, ऑप्शन 3 A = V - U/T, ऑप्शन 4 A = V + U/2। तो त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन T होता है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर S, हेक्सा फ्लोराइड F6, इसकी आकृति आकार कैसा होता है बताना है। SF6 है इसका फॉर्मूला। त्रिभुजाकार पिरामिड, अष्टफलकीय, समतलीय, चतुष्फलकीय। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। ये अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है? अष्टफलकीय। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक कोई तत्व है X, एग्जाम्पल के तौर पर, उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र है होगा ये बताना है। जैसे कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो कार्बन भी आप ले सकते हो। तो ये हाइड्रोजन के साथ में मिलकर कौन सा यौगिक बनाएगा, उसका फॉर्मूला सूत्र क्या होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट
X4H, ऑप्शन 2 X4H4, ऑप्शन 3 XH3, XH4, ऑप्शन 4। तो राइट ऑप्शन कौन सा? XH4 इसका राइट ऑप्शन रहेगा। जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन के साथ में पहला तत्व कौन सा यौगिक बनाता है? CH4 बनाएगा, जो क्या होता है? मीथेन। मेथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक यानी कि क्षारीय और अम्लीय। बेसिक, एसिडिक, उदासीन। तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयधर्मी गुण रखते हैं, यानी कि क्षारीय और अम्लीय दोनों है। तो बेसिक और एसिडिक, ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। ये जितने भी प्रश्न आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। इसी के साथ में बहुत ही जल्दी मैथ्स और साइंस की क्लास अभी चल रही है। इसके साथ में रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट की जाएगी, तो जुड़े रहिए चैनल से। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? कितने? प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2 है, न्यूट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो उसकी द्रव्यमान संख्या पूछिए। द्रव्यमान संख्या हमेशा जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 4। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है 2, 8, यानी कि परमाणु संख्या कितनी हुई? 10। ऑप्शन 2 2, 8, 7, यानी कि 17। तो ऑप्शन थर्ड 2, 8, 8, 18 परमाणु क्रमांक। और ऑप्शन फोर्थ है 2, 8, 8, 2, यानी कि परमाणु संख्या कितनी हुई? 20। अब परमाणु संख्या 10 पे कौन सा तत्व आता है? तो याद रखना नियोन आता है। कौन सा आता है? नियोन। नियोन क्या है? यानी ये निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है नियोन, तो ये धातु नहीं है। 17 पे कौन आता है? क्लोरीन आती है। क्लोरीन गैस है। कौन? क्लोरीन। और 18 पे क्या आता है? तो ये आता है 18 पर आर्गन। क्या आता है? आर्गन, Ar। तो ये भी धातु नहीं है, धातु पूछा आपको। और 20 पे क्या आता है? कैल्शियम, जो एक धातु है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट गर्भाशय में, ऑप्शन 2 अंडवाहिनी में, ऑप्शन 3 अंडग्रंथि में, ऑप्शन 4 योनि मार्ग में। तो ऑप्शन 2 राइट रहेगा। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में होती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट TSH, ऑप्शन 2 FSH, ऑप्शन 3 LTH, ऑप्शन 4 ACTH। तो कौन सा अंतःस्रावी हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा TSH। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट 13, ऑप्शन 2 33, ऑप्शन थर्ड 31, ऑप्शन फोर्थ 12। तो कितनी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 निकलती है, 31 निकलती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उनका नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? किसके द्वारा नियंत्रित होती है?
ऑप्शन फर्स्ट प्रमस्तिष्क में, ऑप्शन टू अनुमस्तिष्क में, ऑप्शन थर्ड कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन फोर्थ तंत्रिका कोशिका में। तो ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा, कशेरुक रज्जु में या मेरु रज्जु। ऑप्शन में आपको मेरु रज्जु भी आए तो एक ही है, गलत नहीं करना, कन्फ्यूजन नहीं करना है। मेरु रज्जु के द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है, नियंत्रण केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? जो रोशनी के बल्ब है उनमें फिलामेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट लोहा, ऑप्शन टू मोलिब्डेनम, ऑप्शन थर्ड चांदी, ऑप्शन फोर्थ टंगस्टन। तो किसका उपयोग किया जाता है, कौन सी धातु का? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कि धातु का सामान्य गुण क्या होता है कि वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती है, लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? ऑप्शन फर्स्ट सीसा, ऑप्शन टू पारा, ऑप्शन थर्ड निकिल, ऑप्शन फोर्थ टिन। तो ऑप्शन टू राइट रहेगा, पारा है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन फर्स्ट चंद्रमा, ऑप्शन टू समुद्र, ऑप्शन थर्ड सूर्य, ऑप्शन फोर्थ हवा। तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ऐसे कौन सी धातु है जो अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट तांबा, ऑप्शन टू जर्मेनियम, ऑप्शन थर्ड ग्रेफाइट, ऑप्शन फोर्थ चांदी। तो ऑप्शन टू राइट रहेगा। जो जर्मेनियम है उसको अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन जो डायनेमो है उसको कौन सी ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन फर्स्ट रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन टू सौर ऊर्जा, ऑप्शन थर्ड मैकेनिकल ऊर्जा, ऑप्शन फोर्थ मैग्नेटिक ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन थर्ड रहेगा मैकेनिकल ऊर्जा, या हिंदी में आपको यांत्रिक ऊर्जा भी ऑप्शन में मिल सकता है। क्या? यांत्रिक ऊर्जा। तो डायनेमो है टरबाइन, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने यानी कि निकट की वस्तु आपको देखने के लिए, निकट की कोई तो उसमें दूरदृष्टि दोष के हिसाब से कौन सा लेंस होगा बताना है। ऑप्शन फर्स्ट अवतल, ऑप्शन टू उत्तल, ऑप्शन थर्ड समतल, ऑप्शन फोर्थ एक और दो दोनों। तो कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? पढ़ने में काम आने वाले यानी कि निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन टू राइट रहेगा। निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? सबसे कठोर सबसे सख्त कौन है? ऑप्शन फर्स्ट हीरा, ऑप्शन टू ग्लास, ऑप्शन थर्ड क्वार्ट्ज, ऑप्शन फोर्थ प्लेटिनम। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, हीरा सबसे सख्त है, सबसे कठोर पदार्थ है। ठोस कपूर से कपूर प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहा जाता है? ठोस कपूर है उससे कपूर प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पदार्थ का उपयोग खाने की वस्तु के परिरक्षण में प्रयोग होता है? परिरक्षण में कौन से पदार्थों का उपयोग रहता है वो बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट साइट्रिक एसिड, ऑप्शन टू पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन थर्ड सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन फोर्थ सोडियम ब्रोमाइड। तो खाद्य परिरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट नाइट्रोजन, ऑप्शन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड,
ऑप्शन थर्ड नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन फोर्थ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एनेस्थीसिया में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस कौन सी है? कौन सी लाफिंग गैस? हास्य गैस या लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, नाइट्रस ऑक्साइड। इनका फॉर्मूला क्या होता है? N2O, याद रखना। निम्नलिखित गैसों में से वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड मार्स गैस, ऑप्शन फोर्थ नाइट्रोजन ऑक्साइड। गैस निम्नलिखित में से वाहनों से निकलने वाली गैस आपको पूछी है, तो ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है। ये जितने भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर आप सब ये सारे प्रश्न अच्छे से कर लिया तो साइंस संबंधी पार्ट है वो आपका एकदम कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में से खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? मीथेन है, ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल, कटिंग तेल। तो कौन से तेल का उपयोग साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है? तो याद रखना ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, वनस्पति तेल का उपयोग साबुन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हेलोलिसिस, मैकेनिकल ऊर्जा या पैरालिसिस। तो मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, वो विटामिन कौन सा है जो खट्टे फलों में पाया जाता है, सिट्रस फूड में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? ऑप्शन फर्स्ट विटामिन ए, ऑप्शन टू विटामिन बी, ऑप्शन थर्ड विटामिन सी, ऑप्शन फोर्थ विटामिन डी। तो विटामिन सी है वो खट्टे फलों से प्राप्त होता है, कौन से? सिट्रस फूड या खट्टे फलों से, और ये इसका कार्य क्या है? ये चर्म रोगों से रक्षा करता है, सुरक्षित रखता है, स्वस्थ रखता है, ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? मधुमेह डायबिटीज हो जाती है, वो किसकी कमी से होती है? ऑप्शन फर्स्ट ग्लाइसिन, ऑप्शन टू हीमोग्लोबिन, ऑप्शन थर्ड हिस्टामिन, ऑप्शन फोर्थ इंसुलिन। तो किसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है? ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इसके साथ में मैं पहले से भी इसको राइट टिक करके नहीं लाता, क्योंकि साथ साथ में आप भी ट्राई किया करो कि आपके 50 इस प्रश्न में से आपके कितने सही हुए, तो रोजाना आपके भी टेस्ट हो जाएगा और तैयारी परख सकते हो अपनी। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? पौधों एवं पेड़ों में खाना तैयार करने वाले की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। कार्बोहाइड्रोलाइसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन या ऑप्शन फोर्थ है फोटोसिंथेसिस। तो पौधों पेड़ों में खाना बनाने तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रियाएं होती है, उसको तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट बैक्टीरिया, ऑप्शन टू DNA, ऑप्शन थर्ड एंजाइम, ऑप्शन फोर्थ इंसुलिन। तो रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी का पदार्थ कौन सा है? एंजाइम है, ये रासायनिक क्रियाओं को तेज कर देते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ऑप्शन फर्स्ट 10 जुलाई 1992, ऑप्शन टू 19 अप्रैल 1975, ऑप्शन थर्ड 1 नवंबर 1966, ऑप्शन फोर्थ 2 दिसंबर 1975। तो प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट।
इसको कब छोड़ा गया, डेट और ईयर बताना है। तो ऑप्शन 2 राइट रहेगा। कब छोड़ा गया, 19 अप्रैल 1975 को इसको छोड़ा गया था। किसको, आर्यभट्ट को, जो भारतीय उपग्रह में प्रथम है, पहला था। प्रश्न संख्या 35, इनसैट 2A कब छोड़ा गया था, 4 फरवरी 1975 ईस्वी में, 8 मई 1974 ईस्वी में, 10 जुलाई 1992 ईस्वी में, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। तो इनसैट 2 कौन सा, इनसैट 2 कब छोड़ा गया, 10 जुलाई 1992 को। ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, पानी का घनत्व अधिकतम पूछा है। तो ऑप्शन फर्स्ट 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 4 के केल्विन, ऑप्शन थर्ड -4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन फोर्थ -4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, शेविंग बनाने के लिए किस लेंस का, दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखना दर्पण। ऑप्शन फर्स्ट अवतल दर्पण, ऑप्शन 2 समतल दर्पण, ऑप्शन थर्ड उत्तल दर्पण, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रहेगा, दाढ़ी या शेविंग बनाने में किस लेंस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगर दोपहर के 12 बजे है उस समय कौन सी दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। ऑप्शन फर्स्ट पश्चिम में, ऑप्शन 2 दक्षिण में, ऑप्शन थर्ड पूर्व में, ऑप्शन फोर्थ यह नहीं दिखाई पड़ेगा। तो याद रखना ये ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि जो इंद्रधनुष है यह हमेशा किधर बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में। किधर बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में। और जब दोपहर के 12 बजे है तो सूर्य एकदम सेंटर में बीचों बीच होता है, तो कभी कोई दिशा नहीं होगी, इसलिए इंद्रधनुष नहीं बनता है, नहीं दिखाई देगा। दूरदृष्टि निवारण के लिए किस लेंस को काम में लेते हैं, याद रखना दूरदृष्टि दोष के लिए। ऑप्शन फर्स्ट अवतल लेंस, ऑप्शन 2 उत्तल लेंस, ऑप्शन थर्ड उत्तल दर्पण, ऑप्शन फोर्थ अवतल दर्पण। तो किसका उपयोग किया जाता है, दूरदृष्टि निवारण के लिए। याद रखना लेंस है तो इसमें से 2 ऑप्शन तो दर्पण वाले हैं, तो दर्पण वाले पहले ही काट दो, फिर दर्पण का उपयोग नहीं होता है दूरदृष्टि दोष में। अभी 2 ऑप्शन रहे, उसमें से दूरदृष्टि के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए किसका किया जाता है, अवतल किसमें, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ये आरआरबी के चुनिंदा प्रश्नों में से एक है, तो इन दोनों को याद, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस, अच्छे से याद कर लेना। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो फ्यूज विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग कितना होता है, शून्यावकाश या निर्वात में क्या मिल सकता है, निर्वात। प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है या शून्यावकाश में वेग कितना होता है, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन 2 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन थर्ड 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन फोर्थ 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष। तो शून्यावकाश में प्रकाश का वेग कितना रहता है, ऑप्शन 2 राइट रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर
प्रति सेकंड, याद रखना ये मीटर प्रति सेकंड, ये पीछे याद रखना मात्रक, वरना भूल जाओगे किलोमीटर या इसमें मीटर प्रति सेकंड में मात्रा ध्यान रखना। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फोर्थ ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 2 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है। इसके साथ में जल के कितने अणु होते हैं? 10H2O। ये भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो आपको राइट करना है 10H2O। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? मूल रासायनिक तेजाब कौन सा माना है रासायनिक? ऑप्शन फर्स्ट N2CO3, ऑप्शन 2 HNO3, ऑप्शन थर्ड H2SO4, ऑप्शन फोर्थ HCl। तो रासायनिक उद्योग में तेजाब मूल रासायनिक कौन सा माना जाता है? ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा H2SO4। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये किसका फॉर्मूला है? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HNO3 ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। कई बार फॉर्मूले पूछ लेते हैं, तो फॉर्मूले याद रखना। नाइट्रिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? ये मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं कण, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। अभी याद रखना, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? उदासीन प्रवृत्ति का होता है, उदासीन या अनावेशित होता है। किस धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे के पुर्जे बनाने में काम में लिया जाता है? कौन सी धातु है जिसका उपयोग हवाई जहाज तथा रेल के पुर्जे बनाने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट तांबा, ऑप्शन 2 लोहा, ऑप्शन थर्ड एल्यूमिनियम, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो हवाई जहाज और रेल के पुर्जे बनाने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा, एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। आंतों में रोग के निदान के में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। आंत में कोई रोग है, उसके निदान के लिए किस किरणों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट एक्स किरणों का, ऑप्शन 2 अल्फा किरणों का, ऑप्शन थर्ड बीटा किरणों का, ऑप्शन फोर्थ गामा किरणों का। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन फर्स्ट मिलर ने, ऑप्शन 2 खुराना ने, ऑप्शन थर्ड डिब्रीज ने, ऑप्शन फोर्थ कैल्विन ने। तो ऑप्शन 2 राइट रहेगा, खुराना ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शन फर्स्ट न्यूटन ने, ऑप्शन 2 आइंस्टीन ने, ऑप्शन थर्ड चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन फोर्थ लेमार्क ने। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा। ये वीडियो आपको प्रश्न कैसे लगे? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड N2 नाइट्रोजन, ऑप्शन फोर्थ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? CO2 ये प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? सार्वत्रिक दाता पूछा है। BO,
ए या बी। सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है? तो याद रखना, सार्वत्रिक दाता ओ वर्ग है रक्त का, वो सार्वत्रिक दाता है, सबको ब्लड दे सकता है। सबसे ब्लड कौन ले सकता है? सर्वग्राही ए बी। ये क्या है? सर्वग्राही, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ए बी है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे आगे नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।